हमारी मस्जिद दरगाही मस्जिद में 22 लाख रुपए आना बैलेंस, 15-15 महीने 18-18 महीने किराए आना 100, 18-18 महीने के किराए नहीं दे रही, जबकि खाना खा रही हो मसाजिद से, पैसे नहीं बन रही। मस्जिद का एक जिम्मेदार, एक आउटसोर्सिंग का एक आदमी बोर्ड के अंदर है, उन्हें 3 लाख रुपए देना। सर आप उस इसरार करे तो भी नहीं दे रही? इसरार नहीं, नोटिस के ऊपर नोटिस वफ ऑफिसर दे रही। वो वफ ऑफिसर को क्या होगा समझ में आ रहा नहीं, उन्होंने जो ले रही एक्शन है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है उनको। पैसे वैसा बोर्ड में ही, अच्छा मस्जिद के पैसे, इदारे के पैसे निकल जाको, उन्होंने बोर्ड में मेम्बरा हो कोई, अब प्रेजेंट कमेटी में मेम्बरा ही, बोर्ड में पैसे खा कोई, उनके ऊपर गवर्नमेंट 6 महीने की सजा कर को है, जबकि उन्होंने कमेटी में मरे तक भी नहीं है। मस्जिद का पैसा खाए तो दलिंद रागी और को बोलती है यहाँ निकल जाए, हमारी मस्जिद में हो, ईदगाह मस्जिद में हो, बाहर बैका खड़ते बैका गैर को मांग के आको उन्होंने नमाज पढ़ लगा को दम करो कर को। आज कहाँ है वो? हमारे बैका जाको महल का नहीं खड़ो रही। अब ये गैर आदमी के पास हमारे बैका जाको बुरखा पहन लो महल का नहीं खड़ोती, तो अच्छी इसको गौर फिक्र कौन कर रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली मर्तबा जब आपने हमसे गुफ्तगू की थी उस वक्त खुसूसन आपने डायलिसिस के मरीजों के सिलसिले में मस्जिद दरगाही से होने वाली इमदाद के सिलसिले में बताया था जी। तो जैसे ही हमने वो न्यूज़ अपलोड की तो देखने वाले नाजरीन ने हमें फ़ोन करके दरगाही मस्जिद के इस इमदाद के सिलसिले में बात की और कई लोगों ने इसकी सराहना भी करते हुए कहा कि ऐसे फलाही कामों में हर मस्जिद को सामने आना है। तो क्या डायलिसिस के मरीज आपके दफ्तर पहुंच रहे सर? बेशक आ रहे, ज़्यादा ही। अल्लाह का करम जो है, हर मसलक के आदमी हमारी मस्जिद को आ रही, आको राय मशवरा ले को कराने के वास्ते तैयारी, गोलियां को आ रही। अभी एडमिशन नहीं है कौन भी, अब एडमिशन का तो टाइम है नहीं, और दूसरा जो है मदद बुका वगैरह वो भी नहीं कौन भी। गोलियां और जो है डायलिसिस के वास्ते अल्लाह का करम है आ रही, बस अल्लाह वो बीमारी से अल्लाह सबको भी हिफाजत करें दे। बहरहाल आ रही। डायलिसिस के बारे में मैसूर सिटी के कांते भी रंधे हमें कराने के वास्ते तैयारी अलंसार में हमें बोल कोई, अलंसार वाले भी खुद भेज रही है हमें। लास्ट टाइम ये जो 30% के बारे में सर्कुलर नहीं है कर को बोले थे, हमें पता लगाया सर्कुलर है वो, मगर कानून जारी में नहीं रख रही है। बोर्ड वाले कंपलसरी जो 7% कर को जो हमना लागू कर को ही वैसा जो है इसमें भी लागू करना, बोर्ड से लागू करना। बोर्ड में क्या कर रही है तो बोर्ड वाले ढीली जो डोरी छोड़ को बैठी, एक सर वफ कंट्रीब्यूशन भी नहीं जा रहा है मसाजिद से, और 30% का जो मामला है वो भी लोग नहीं कर रही। इन्हों खाली जबकि वफ ऑफिसर का काम हो, कौन से मसाजिद के पैसे आने का है इनको मालूम रहता ना। इन्हों एक राउंड्स मारे तो जैसा कि भाड़ा आता वैसा मस्जिद का ये वफ कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है, 30% का भी काम होता है। और कंदाया भी जो है हमारे गौर फिक्र करना, हमें कंदाया वाला हमना जो है रीजनेबल देता है, तो हमना वो रीजनेबल हमें जो है पहले जो कमेटी वाले ही हमें वो बनाना, वैसा कंदाया बनना, तुम्हें 7% देना, 30% निकालना, वैसा रहा तो तुम्हें कमेटी रखो, नहीं कर को बोले तो डिसमिस करो इसी कमेटी को। ज़रूरत क्या है जब दूसरे कौन तो भी आते हैं चलाने के वास्ते। मुझे मालूम हुआ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को नोटिस देखो ही कर को, देखो उससे कार्रवाई करो, 15 दिन का टाइम दो बस। क्या नहीं करो बोले तो कमेटी डिसॉल्व करो। वो दूसरा कौन तो भी चलाने वाले आते हैं, अल्लाह के बंदे बल्ला के ही मैसूर में। क्या भी तुम्हें चलाना कर को नहीं है, मैं चलाना कर को हमारी मस्जिद का नहीं है। जब मैं मस्जिद नहीं चला सका तो मैं वहाँ रहने का हक़ नहीं है ना। कमेटी बना को दिए तो हमें 3 साल के वास्ते वहाँ रहना सो, हमें क्या भी परमानेंट हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। 3 साल के बाद और उनको पहले देख 2 महीने अव्वल उनको मालूम कराना है हमें कमेटी का टर्म ख़त्म हो रहा है, हमें ये कमेटी को और रिन्यूअल कर को दिया कर को हमें बोर्ड से चाहना। बोर्ड वाले अगर हमारे एलिगेशंस क्या तो भी रहे हमारे ऊपर, तो अब हमने नहीं बना को देना। हमने बोर्ड वाले क्या है यहाँ देखो 5-5 साल 8-8 साल केयर टेकर ही, तो वैसा नहीं है गवर्नमेंट में, वैसा नहीं है। केयर टेकर सिर्फ 3 महीने रहना सो,
और 3 महीने एक्सटेंड कर सकता होता है, उसके बाद उसे क्या करना वो कर सकती। मगर यहाँ के बड़े जिम्मेदार उनसे भी जो है ये चीज़ को मसला नहीं, कोटांग को जाना पड़ता हमें, कोटांग को जाको ही कितने के आदमियाँ क्या जरूरत, मैसूर में तुम्हें अपने घर के पैसे मसाजिद के पैसे लेको कोटांग को डालना, तो थोड़ा और फिक्र तो होता है ना वो चीज़ को। तुम्हें क्या भी ज़रूरत नहीं है कोटांग को हमें जाने की, बुलाओ मसले हल करो। वो तुम ना अब बैठ को ही चेयरमैन मसले हल करती हैं और को वादा करी, अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े बड़े नहीं कर सके वो काम इन सब कर ले जारी। हमने क्या भी चेयरमैन से भी एतराज़ नहीं है, एमएलए से भी एतराज़ नहीं है, मगर एमएलए का काम वो एमएलए हैं कि मैसूर के, उन्होंने मैसूर के जिम्मेदार एक एक्स मिनिस्टर अब प्रेजेंट एमएलए बुला को नहीं रहा ऐसा करो रे कर को बोल को उन्होंने डायरेक्शन दिए, तो हमें सब करने के वास्ते तैयार ही। हमारी मस्जिद दरगाही मस्जिद में 22 लाख रुपए आना बैलेंस, 15-15 महीने 18-18 महीने किराए आना, 18-18 महीने के किराए नहीं दे रही, जबकि खाना खा रही हो मसाजिद से, पैसे नहीं बन रही। मस्जिद का एक जिम्मेदार एक आउटसोर्सिंग का एक आदमी बोर्ड के अंदर है, उन्हें 3 लाख रुपए देना। सर आप उस इसरार करे तो भी नहीं दे रही, इसरार नहीं, नोटिस के ऊपर नोटिस वफा ऑफिसर दे रही। वो वफा ऑफिसर को क्या होगा समझ में आ रहा नहीं, उन्होंने जो ले रही एक्शन उसके ऊपर तवज्जो नहीं है उनको लोगों को। इतने रुपए आना हम ना 22 लाख छोटी मोटी रकम नहीं, 22 लाख मस्जिद के रख ले को इनो आराम से घर में इनो जिंदगी कर ले को जारी। अच्छा तो क्या है मस्जिद का पैसा खाए तो दलील रागी और को बोलती है, यहाँ निगल जारी ना, इसकी परवाह नहीं है, परवाह नहीं है आदमियों को। जब पहले हमारी मस्जिद में हो, ईदगाह मस्जिद में हो, बाहर बैका खड़ते बैका गैर को मांग के आको उन्होंने नमाज पढ़ लगा को दम करो कर को। आज कहाँ है वो हमारे बैकान जाको महल करने खड़ो रही। अब ये गैर आदमी के पास हमारे बैकान जाको बुरखा पहन लो महल करने खड़ोती, तो वो चीज़ को गौर फिक्र कौन कर रही। कौन से मसाजिद में भी तुम्हें जाओ इन्हें डिफॉल्टर होता है, टेनेंट उन्हें मेंबर होता है। अब कहाँ के हमें बल्ला के देख को ही टेनेंटा मेंबर हो जा रही, जबकि एक्ट में नहीं है टेनेंट मेंबर होने का, ब्लड रिलेटिव में इतने होने का नहीं है। ब्लड रिलेटिव टेनेंट न उसका साला भाई उन्हें भी नहीं हो सकता। वो आदमियों को इन सब चांस दे रखे। हमारे एमएलए से गुजारिश हम ना क्या है, बुला को ऐसा काम करो रे और को एक शादी मान लियो, एक शादी मान लो को जो टूटे दिला ही उनको बुलाओ, बुला को क्या है बात करो। पूरे चोरांट नहीं, पूरे अच्छे भी अच्छे आदमी हमको पीछे रख को केयर टेकर दल को, खराब आदमी हमको कमेटियां बना को देखो ही। तो कमेटियां के बारे में क्या भी हमें छरानागर को नहीं है कमेटी में, हमारी बेहतर काम कर सके मसलक के हमारे जो मसलका के मसाजिद ही वो मसलका हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हमारी मस्जिद सुन्नी का तो सुन्नी रहना परमानेंट, हमें जाको तबलीग जमात वाले को हमें अटैक करने का नहीं है, उन्होंने को हमने अटैक करने का नहीं है। क्या है मैसूर से कम मेरे नॉलेज को एक 10 से 12 मसाजिद वाले कोर्ट को जाको ही। क्यों ये मस्जिद के कमेटी के बारे में क्या 5-5 साल 8-8 साल से किराए नहीं मस्जिद के कमेटियों के बारे में हमने बना को दियो कर को, जबकि ऑब्जेक्शन रहते पर भी बना के दे दली। अच्छा वैसे मसाजिद भी ही खा को ही पैसे वैसा बोर्ड में ही। अच्छा मस्जिद के पैसे इदारे के पैसे निकल जाको उन्होंने बोर्ड में मेम्बरा हो कोई, अब प्रेजेंट कमेटी में मेम्बरा ही बोर्ड में पैसे खा कोई, उनके ऊपर गवर्नमेंट 6 महीने की सजा कर को है, जबकि उन्होंने कमेटी में मरे तक भी नहीं आ सकते। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में भी बात कर रहा हूँ सर, इसलिए ठोक ही यहाँ जो 11 की कहते कि मेम्बरा अब चेयरमैन की जोड़ में ही उसमें एक दो आदमियां जो है गवर्नमेंट से बदलामों को हिस्सो उनको किसी हालत से भी उनको से तरफ से कोई मालूम नहीं हमना है। क्या है यहाँ बाहर से ऊपर से बना लगा गिंकती, ऊपर से भी नहीं आता नीचे से भी नहीं आता, तुमना तो मालूम ना नहीं हो सकता, किसी हालत से नहीं हो सकता। जी जी रूल्स के हिसाब से हमारे मिनिस्टर साहब जो है जाने बुझे मिनिस्टर बनी या कौन बनी ये हमना मालूम नहीं, उनको बना डाली। मुझे क्या भी वो आदमी से जातिली दुश्मनी की तो है नहीं। और जो 5-5 टाइम ग्रांट्स ले को ही 5-5 टाइम ले को ही ग्रांट्स वो जाको हमारे चेयरमैन साहब से हुई गुजारिश क्या है, जाओ चक्करो
5 टाइम लेना, क्या काम करी? कौन सा ग्रांट ये? ग्रांट्स गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती ना, किस सिलसिले में लिए थे वो? कंस्ट्रक्शन को ये वो करके लेकर रहती। हमारे चेयरमैन साहब को कान में रकात डालना, जो आदमियाँ अब रामंजरा रोड का कब्रस्तान का 25 लाख रुपए ले को ही गए, वो कहाँ गए 25 लाख? क्या काम करे उसमें? ये हमारे चेयरमैन को पूछना। चेयरमैन पूछे अगर को बोले तो उन्होंने किसके की लिंक के आदमी रहती, अब वहाँ उनको दबा डाल रही, क्या क्या की छो जा रहा है किस्सा है। अब भी हमारी मसाजिद को भी आरिंगर को सुनने में आया, आज अब भी 2 करोड़ रुपए जो ही अज्जू साहब जाको ग्रांट कर को ले ला को ही कर को, वो कौन से मसाजिद को कौन से इंस्टीट्यूशन को ही हमना नहीं मालूम, वो उनको मालूम है। अब उन्होंने क्या, उन्होंने कल स्पीच में कहा कि 4 करोड़ रुपए मैसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए विजय जमीर अहमद खान के साथ जानिब से जारी किए गए हैं मैसूर जिले के लिए, तो आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो क्या? नहीं 2 या 4 ये हमें होता, बाकायदा हमें बताया। हाँ सबको 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा देने का वादा कर कोई कहते हैं, बहरहाल दे कोई आको ही नहीं आको ही, ये खाली हमना कान में सुनीन सो में रेटिंग में हमना क्या भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बारे में। आरटीआई में डाल को वो भी ले सकती है, हमें स्टेट से ले सकती, मगर हम ना मजबूर करो न को कमेटियाँ वाले को मजबूर करो न को, हमें ईमानदारी से अब तुम ना 1 लाख रुपए ले ले को मस्जिद के, हमें कोर्ट को जाना रहा तो हमें चोरी कर को जाना सो मस्जिद के पैसे कौन भी अपने अपने मेम्बरा जेब से नहीं डाल सकता। अब हमें क्या वास्ते कर रही, कैसा कर रही, हमारे मसाजिद तो चल रही है अल्लाह के फजलो करम से, अब पैसे कहाँ से जा रही, हमें कौन की देने वाला है उन्हें दे डाल रहा है, कौन की नहीं देने वाला रहा तो उन्हें मस्जिद से उठाता पैसे। तो क्या तो भी ये खिला बनाता है, मैं वो कंस्ट्रक्शन करया, मैं ये करया कर को बोल को पैसे उठाता है। ये तमाम चीजें बंद होना, ये चीज हम बंद ना कर को बोले तो तुम्हें ये कि कमेटी को पर्सनल बिठाओ, तुम्हारे क्या दुख क्या सुख है बोलो हमारे से राय मशवरा कर को, हमारे यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने भी कर सकती, तो अब चेयरमैन बैठी उन्होंने भी कर सकती। मैं जाने अनजाने में क्या तो भी अगर गलती कर रहा तो अल्लाह के वास्ते माफ़ करो बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत वल जमात मंडी मोहल्ले में आसार शरीफ का प्रोग्राम जुमा की नमाज के बाद बड़े अजीमुशान पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस मर्तबा ऐलान करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल 1500 सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हम लोग इससे पहले ये आने वाली जुमा का ऐलान किए थे। हम लोग आपस में मशवरा किए कि मैसूर शहर में अक्सर मसाजिद में और देहात वगैरह में आसार शरीफ के प्रोग्राम की कसरत है, जिसकी वजह से हमारी तमन्ना ये है, मस्जिद दरगाही कदीम मस्जिद है, लोगों की कसरत हो, इसलिए हर साल आखिरी जुमा ही करते थे। इस साल भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महीने के आखिरी जुमा में आसार शरीफ का प्रोग्राम अजीमुशान पैमाने पर मनाया जा रहा है। देखिए, हमें सच बोलने की आदत है। जब से मस्जिद दरगाही की खिताबत मैं कर रहा हूँ, हर साल बड़े अदब व एहतराम के साथ, देखिए काम करना बड़ी बात नहीं है, अदब जो है, अदब का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर बड़े अदब व एहतराम के साथ खुसूसी मेहमान को बुलाकर आसार शरीफ का एहतमाम करते हैं। इस मर्तबा मैसूर शहर के सूफी अनवार निज़ामी साहब को खुसूसी मेहमान बनाकर हम बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह असर तक जो है आसार शरीफ का प्रोग्राम चलेगा। बाद नमाज इशा खुसूसी किताब होगा। और यहाँ पर भी बात वाजे कर दूं, जलसे का नाम जो हो बयान भी वही होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो रसूल पाक अलैहि सलातो सलाम का मर्तबा है। मस्जिद दरगाही में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम आसार शरीफ के दिन यानी जुमा के दिन 19 तारीख को इशा के बाद
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और मेरे आका के मोजिज़ात बयान किए जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं, ये बयान बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, सच्चे वाक़ियात और तारीख के साथ, ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। मौजूदा दौर फितनों का है। आज के दौर में दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत से अक्सर नौजवान नावाकिफ़ हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, मस्जिद दरगाही में आखिरी जुमा 19 तारीख को प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि कसीर तादाद में लोग जमा हों। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमा तो 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ जमा होते हैं, सुकून के साथ इत्मीनान से बयान सुनते हैं। हमारी तमन्ना ये है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मर्तबा खुसूसी तौर पर अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह मनाया जाए, और जो लोग रात में बयान सुनने के लिए आएंगे तबर्रुक उनके लिए तकसीम होगा। इंशाअल्लाह उनके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम रहेगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब तकरीबन हर एक मामले को अपने घर का काम से बढ़कर मस्जिद का काम एक अपनी अहम जिम्मेदारी समझकर वो खड़े होकर एहतमाम करते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ मस्जिद दरगाही के हर मुख्तदी और खिदमत करने वाला और बिलखुसूस हमारे शफीउल्लाह बेग साहब को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मौला इसी तरह हमें इत्तिहाद के साथ, मोहब्बत के साथ कौम व मिल्लत की खिदमत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।